सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 3 जून 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। शर्मा जी राम राम जी। ठीक ठाक जी बाबू जी। और जी शर्मा जी बिक लिया जी ये माल? लो जी सब माल बिक लिया। पंजाब वाला तो हिमाचल वाला भी आया, और हिमाचल वाले माल में देखो दोस्तों साइज देखो जी माल का। इनको बोलते हैं माल के साइज भी, जैसो कोई देखे तो तुरंत पसंद आ जाए। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। कहाँ कहाँ के आए जी मेहमान आए, या तो काफ़ी एमपी से, राजस्थान से। चलिए आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। बाबू जी नमस्कार जी। राम राम राणा राम जी, राम जी कैसे बाबू जी। राम राम जी। ठीक ठाक जी। बढ़िया बढ़िया। आज तो फ्री होके बैठे जी। बस 2 गाड़ी पंजाब था, वो बेच लिया था। अच्छा जी। एक हिमाचल है, तो ये आराम से बेच रहे हैं। अच्छा जी। आज 2 गाड़ी अपने पास है कि मंडी में? नहीं, मेरे पास मंडी में 5 गाड़ी पंजाब है, 9 गाड़ी हिमाचल है। एक मिनट, टोटल मंडी में पंजाब की 5 गाड़ी 2 आपके पास, 3 और। ठीक है जी। और 9 गाड़ी हिमाचल है, हाँ जी। और तकरीबन 4 गाड़ी श्रीनगर है। अच्छा जी। बाकी 3 गाड़ी एमपी है, 4 टेम्पू राजस्थान है। अच्छा जी। ऐसे करके 28 एक गाड़ी है। 28 गाड़ी। भाव समान है, अच्छा जी। भाव में कोई कमती बढ़ती नहीं है। अच्छा जी। हिमाचल में पोजीशन टाइट है, हाँ जी। दिल्ली समान है जी। अपने पास श्रीनगर भी है जी? श्रीनगर की गाड़ी आनी है, लेट हो गई है, अच्छा जी। आने वाली है। पहले 4 मैं गाड़ी मंडी में, 3 गाड़ी श्रीनगर। मेहमानों का परिचय करवा दो जी। देखिए ये डॉक्टर साहब रियावन गांव से, डॉक्टर कमलेश धाकड़, रियावन, ये कपिल धाकड़ कपिल के धाकड़ गांव से। जी। अच्छा जी। डॉक्टर साहब हैं जी ये? डॉक्टर साहब हैं, आए तो मेरे से मिलने थे, अच्छा जी। लेकिन टॉपिक एक ऐसा छिड़ गया कि ये वेट कर रहे थे आपकी 1 घंटे से अच्छा जी। कि भाई साहब आएंगे तो इस टॉपिक को हम ऑनलाइन उस पर सोशल मीडिया पे डिस्कस करेंगे। और ये जी? ये साहब भी एमपी से हैं। अच्छा ये जी। मंदसौर से भाई साहब आए हुए हैं। अच्छा जी। आप भी मंदसौर। और ये जी? ये फैमिली है डॉक्टर साहब की। अच्छा ये जी। वैष्णो अच्छा देवी जी। गए राम थे राम जी। और वहाँ से अच्छा हो जी। के आए। बहुत एजुकेटेड पूरी फैमिली, इनके भाई, उनके बच्चे, इनके बच्चे सब डॉक्टर हैं। अच्छा जी। बात हो रही थी, मेरे को तो दिमाग में डॉक्टर है तो किसानी से रिलेशन नहीं होगा, लेकिन जब खुली तो पता चला ये ऊटी सीड का काम गए थे। अच्छा जी। ऊटी हर सीड का साल काम करते हैं जी? 100 गाड़ी ऊटी सीड का काम गए थे। अच्छा जी। अब इन्होंने ऊटी सीड लिया हाँ जी। तो मेरे कान खड़े हुए। अच्छा जी। मैंने कहा यार ऊटी सीड, मैं ऊटी, देखो मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ जो ज़मीनों को बंजर बना रही है, जो सीड खुद नहीं पैदा होता उसको पैदा करके वो एक ही बार के लिए फसल उगाता है, तो समझे वो जो चीज़ खुद को नहीं पैदा कर पा रही वो ज़मीनों को सत्यानाश कर रही है। ठीक है जी। उसके गवाह ये किसान भाई हैं। भाई साहब ये बताइए, ऊटी का बीज से हमारी फसलों को, ज़मीनों को कितना फ़र्क आ रहा होगा? पैदावारी में फ़र्क आ रहा है। कितना डाउन हो गया होगा पैदावारी अभी? पहले 15 क्विंटल होती थी 1 बीघे में, अब 10 पे आ गई, कुछ इलाके 7-8 पे भी आ गए। तो डॉक्टर साहब की क्या राय है आज इसमें? मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था 2011 से, 2011 से उस समय 30 कुंटल बीघे का निकलता था। आज की कंडीशन ये है कि 8 कुंटल बीघे पे प्रोडक्शन उसका आ गया है ना। और बीज हर बार में नया लेना पड़ रहा है, और हर बार भाव काफ़ी तेज होते जा रहे हैं। 2011 से 24, 13 साल में 30 क्विंटल से हम 8 क्विंटल में पैदावार है। जी हाँ। बड़ी बड़ी कम है ये तो। समझ रहे आप कितना खतरनाक रेशो है। आने वाले, ये तो 13 साल का है, हाँ जी। आने वाले 10 साल में हाँ जी। क्या होगा? ज़मीन बंजर होती जा रही है पूरी तरह से। मेरी तो किसानों से ये राय है कि किसान अपनी ज़मीन को देसी खाद डालें, ढेंचा लगा के। 1.5 महीने का काम रहता है ढेंचा, 1.5 महीने में काफ़ी 3 फीट तक ग्रोथ कर जाता है। बेचा क्या होता है जी? ढेंचा एक केंचुआ। कार्बन पैदा करता है, केंचुआ। जो सन, नहीं, एक बीज आता है हरी खाद, हरी खाद पैदा करता है, सन आता है। उसको आप खेत में उड़ाएं और पानी दे देवे, 3-4 सिंचाई देवे, उसके बाद फिर वापस से हार्वेस्टिंग करते हुए कल्टीवेट करते हुए
उससे उसको हरी खाद मिलेगी, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी उसकी, और अपने खेतों के जितना भी भूसा ढेर निकलता है जिसको बगदा बोलते हैं, उसको गड्ढा खोद के उसमें उसको सड़ाने की कोशिश करें नमक वगैरह डाल के, और साथ में उसमें गाय भैंसों का गोबर भी डालें उसी के साथ मिक्सिंग में। और अब तो आसानी से कृषि विज्ञान वाले भी केचुआ उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे तो केचुआ भी डाल दे उसके अंदर, तो ऊपर से पूरी तरह से उसको खाद ही बना देगा वो। उससे अपनी ज़मीन का जो खराबी हुई है, नुकसान हुआ, है ना, उसको ऊटी बीज पूर्ति लगाने करेगा वो। से भाई डॉक्टर साहब भी परेशान है। भाई बीज तो बेच रहे हैं लेकिन मन नहीं है, डिमांड है तो बेचना पड़ता है। यदि मन मार के धंधा कर रहे हैं, मन तो है। जी हाँ, जी हाँ। अब ये मौका मिला प्लेटफॉर्म पे बात करने का, क्योंकि कितनों को समझा लेंगे, 10 20 50 आदमी 100 आदमी जो इनके टच के होंगे। ठीक है। एक प्लेटफॉर्म जब तक नहीं मिले आदमी खुल के नहीं बोल पाता, तो स्पेशल आए ही इसीलिए कि इस प्लेटफॉर्म पे हम खुल के बात कर पाएंगे। ठीक है। तो भाइयों ये आप समझ रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है इस चीज़ में। मेरे को जब भी मौका मिलता है ना, मैं कहीं भी छोड़ता नहीं हूँ। अब ये मौका मिला तो डॉक्टर साहब से चर्चा की, मौका मिला तो मैं क्या बताएं जी अब आप कि इस चीज़ में और हम क्या वो कर सकें। जैसे हमारे को देसी गौमूत्र और गोबर का जो मिश्रण था वो डालने का था, वो डालने का बताया। अब ये भाई साहब बता रहे हैं और ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो हम अभी से इस ज़मीन के लिए काम करना चालू कर देंगे तो उसको ठीक होने में 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा। ये 1 दिन 2 महीने 3 महीने में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि ज़मीनें बंजर हो गई। आप समझे 70% ज़मीन बंजर हो रही है और आने वाले 10 साल बाद ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, इन ज़मीनों पे कोई फैक्ट्री लगा देगा, कोई कुछ लगाएगा। डॉक्टर साहब जैसे आपके एमपी वाले जितने भी है ना, उनका मन करता है कि हम भी इतना मोटा लहसुन करें जैसा हिमाचल होता है। बराबर बराबर। तो उनके लिए क्या उपाय है कि इतना मोटा मोटा लहसुन कर सके हिमाचल जैसा? उनके लिए बस यही उपाय है कि उनको हरा खाद डालना है, गोबर खाद डालना है, और ज़मीन को थोड़ा ठीक करना है और बीज परिवर्तित करना है। थोड़ा थोड़ा करके हिमाचल की लहसुन लगाए, कश्मीर की लहसुन लगाए, रियावन सिल्वर लगाए। मैं तो रियावन सिल्वर को प्रमोट करता हूँ कि रियावन सिल्वर हमारे गांव से स्टार्ट हुआ है और पूरे एमपी में फैल चुका है। क्वालिटी अच्छी रहती है, वाइटनेस अच्छा रहता है, उसका तीखापन भी बहुत मजबूत रहता है, पर्दा भी उसका कवरिंग वगैरह सब बढ़िया रहता है। तो उसके लिए दूसरा है अमलेटा लहसुन है, जीवन लहसुन है, तुलसी लहसुन है। उसमें अपने को लाइफ टाइम बीज परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कर सकते हैं, अपने स्तर पर कर सकते हैं, करना है, लेकिन अपना ही बीज चलता रहेगा उसमें। रियावन सिल्वर हम क्या रेट में अभी बेच रहे हैं? रियावन सिल्वर हम अभी 270-80 रुपये में बेच रहे हैं, मोटा माल। मोटा माल बीज के लिए नहीं, डायरेक्ट मार्केट में ही जा रहा हो तो नहीं, अगर हमारे को बीज के लिए चाहिए तो उपलब्ध हो जाएगा। हो जाएगी। क्या रेट में आप दे देंगे? 220 आप तो अपना तक खर्चा भी बीज- लगा के बताओ। बीज के नाम से 220 से 270 के नाम बीच में दे सकते हैं। आप हमारे को 300 रुपये किलो में दे दो। जी हाँ, आप 275 कह रहे हैं, हम 300 रुपये किलो में आपको कह रहे हैं आप हमारे दुकान पे बीज प्रोवाइड करवा दें। कर सकते हैं, हो सकता है? कर सकते हैं। तो 35 mm 40 mm तक की साइज का माल मिल जाएगा। मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। हाँ हाँ बैठो ना। एक गाड़ी से लेके मैं 10 टन से लेके 50 टन की ऑफर है आपको। 300 रुपये किलो में रियावन सिल्वर बीज के लिए जड़ समेत मेरे को दीजिए, मैं यहाँ से बेचूँगा। जी हाँ, और इससे आप तो प्रमोट कर रहे हैं, हम तो बिना लालच के किसानों के लिए ओपन बोल रहे हैं। 300 रुपये किलो का भाव खोल रहा हूँ, आप 275 वहाँ मंडियों में बेच रहे हैं, हम कह रहे हैं 300 रुपये किलो में हम यहाँ से किसानों को देंगे। बहुत बंदे बीज लेने वाले हैं, उनको बीज नहीं मिलता। बिकेगा ना जी, बिकेगा। मतलब ये है कि लोग लेने हैं, मांग रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास की जगह से चाहिए कि बीज अगर हम 300 रुपये किलो भी ले रहे हैं तो बढ़िया होना चाहिए, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। लोगों की मंशा ही है। तो जहाँ डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं, कपिल जैसे लोग हैं, तो हमारे को विश्वास है कि यहाँ गलत बात नहीं होगी। ऐसे तो कई दुनिया मेरे को कह दी है, जैसे वो हरियाणा वाला था कि जी वो मेरे पास रियावन है, उस बेचारे को खुद ही नहीं पता वो नकली बीज बेच रहा है। समझो ना। तो जो एक्चुअल प्रोड्यूसर है, जहाँ से रियावन बीज का, रियावन गाँव के नाम से वो रियावन सिल्वर बीज बना, हम तो कह रहे हैं हम तो वहीं से मंगवा के आपको देंगे।
और डॉक्टर साहब को ऑफर दे रहे हैं एक 10 टन की गाड़ी से 50 टन तक यहाँ पे आप दीजिए, आपका हम जावन सिल्वर 300 रुपये किलो में हम बेचेंगे। तो सबसे पहले लोग लेट हो रहे होंगे जी, आज के रेट बता दो जी। ये पंजाब क्या चला जी? पंजाब के किसान है जी। हाँ जी, देखो रेट तो मैंने भाई साहब घर तो गए थे जी हम। हाँ जी, आप पहचान जाते हो आदमी को। तो आज के ही पंजाब के रेट जी? देखो पंजाब वही चल रहा है जी। मैंने इससे पहले ही जिन्होंने जाना है मैंने पहले बता दिया था उन्हें हाँ जी, कि इतनी गाड़ियाँ भाव समान है। अच्छा जी। ये तो उनके लिए जिनको ज्ञान सुनना है, ये उन लोगों के लिए बातें होती हैं, और जिनको बेकार का ज्ञान लगता है तो उनको पहले विदा कर दिया। तो आज के रेट क्या है जी पंजाब के? 80 से 150, अच्छा जी, 160 तक गए हैं। और हिमाचल जो है 100 से लेके 180-90 अच्छा जी। क्वालिटी के हिसाब डिमांड पूरी है जी, डिमांड है। और जो ये माल आ रहे आप कह रहे, हाँ जी, श्रीनगर 100 से लेके 130 रुपये श्रीनगर भी 130 की रेंज में हो गया जी अब। आ गए सर। किसान कहीं का भी हो, हिंदुस्तान का किसान कहीं का भी हो, उसको रेट तो दिलवाएंगे। अच्छा अपना कोई लालच नहीं, उसका वहीं बिक जाए। ये बात बताओ जी, भाव मिल श्रीनगर जाए। का जो लहसुन है ये खाने में चल जाएगा? क्यों नहीं चलेगा घरेलू लहसुन? यार, ये पड़ोसी में आया हुआ मेरे। अच्छा जी, हाँ अच्छा जी, ये खाने में चल जाएगा जी ये? बिल्कुल चलेगा। अच्छा जी, अच्छा। सेम जैसे छौंक लगता है। सिर्फ वो जो फार्मी लहसन है हाँ जी, वो बॉइल्ड होके चलता है इंग्लिश वेजिटेबल से, वो छौंक नहीं लगता। ठीक है। श्रीनगर के लहसन को भी छौंक लगेगा, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात सब लहसन को छौंक लगता है, वैसे उसको भी लगेगा। ठीक है जी। कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो कुछ ये ऊपर लगा लो माइक, आवाज नहीं क्लियर आ रही होगी जी। कुछ लोग बोल रहे थे जी परसों के कमेंट में 2-3 दिन पहले भी खुराना जी कभी मरवा ना दें। तो नाम लो बताओ, ये भी हंसे हैं सब। एमपी के लोग आए हुए हैं आपकी इस बात में। अच्छा जी। भाई आपको महीने के लिए कौन बोल रहा है? जिसको मेरी बातें नहीं समझ आती ना सुनो यार। आपको बोल कौन रहा है सुनने को? समझिए। आपने दोबारा मार्केट स्टैंड करी ना जो, हाँ, दोबारा जैसे टूट गई थी, आपने कहा रोको 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 रोको, हिमाचल रोके। ये उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है जो चाह रहे थे कि इस टूटती हुई मार्केट में सबका माल निकलवा दें और हम पकड़ लें। अब वो फिर परेशान हो गए कि दोबारा से किसान ने होल्ड कर लिया, तो मार्केट जो टूटनी चाहिए थी वो नहीं टूट रही। आप देखिए जो गोली, पंजाब की गोली, भाई साहब बताना, इस बात के सब गवाह हैं, जो गोली आज से 10 दिन पहले 70 रुपये थी, बाबूजी आज क्या भाव बिकी आपकी गोली? 100-105 गोली। यार क्या बात कर रहे हो? ये चाह रहे थे वो 70 वाली 60 हो जाए और वो खरीद ले और वो बेचे 100-105। अब किसान 100-105 बेच रहा है। तो वो जो बीच का बंदा है ना, जो आप में, इनमें, हमारे में कहीं ना कहीं हमारे साथ ही छुपा हुआ बैठा है, उसको उजागर करें ना हमने। वो उजागर हो रहे धीरे धीरे। जो भी ये कमेंट करता है समझ लो वही गद्दार है तुम्हारे बीच का। ठीक है जी। उसको दिक्कत है कि ये किसान कैसे पनप रहा है, किसान कैसे स्टैंड हो रहा है। नहीं तो उसको दिक्कत क्या होती है? खुराना क्या मरवा देगा? तो इनके लिए खुराना मरवाएगा क्या, ये तो बताओ। वो खुराना ने कहा, ये नहीं कहा मेरे पे लाके बेचो, कभी नहीं कहा। मैंने एक बार, डॉक्टर साहब आए, मैंने इनको नहीं कहा कि मेरे पे बेचिए। किसान आते हैं, ये किसान आते हैं, मैं कभी नहीं कहता मेरे पे बेचो। ठीक है जी। जिसको समझ आएगा, जिसको ऊपर वाला बुद्धि देगा कि आज जितेंद्र खुराना के यहाँ रोटी देनी है तूने, वो मेरे पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी। मेरी रोटी भगवान ने देनी है, अपने को उस पर भरोसा है। ठीक है जी। तो भैया मेरे को क्या मरवाना है? ना कोई किसी को मार सकता है, ना किसी को पनपा सकता है। तो गीता पढ़ा करो, थोड़ा गीता पढ़ेंगे ना उनको थोड़ी बुद्धि थोड़ी शांत होगी। तो व्यापारियों के लिए भी बताओ ना जी, व्यापारियों के लिए भी 2 शब्द। व्यापारियों के लिए ये और किसके लिए बोल दो? भाई साहब किसान कभी धंधा करता है? बताओ। ये तो व्यापारियों के लिए है कि भाई जब मद्दा हो ले लो, तेजी हो बेचो। व्यापारी सुन रहा मेरी। ये तो गिने चुने कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत है मेरे से, गिने चुने कुछ। व्यापारी कमा रहा जी अभी? क्यों नहीं कमा रहा व्यापारी? अच्छा जी। कौन सा व्यापारी नुकसान में है बताइए आप? एक व्यापारी बता दो जो नुकसान में है, जो कहता है मैं नुकसान में हूँ, मेरे साथ बैठे और डिबेट कर ले कि वो पिछले 2 साल में लॉस में गया।
यानी जो सिस्टम से चल रहा अब भी कमा रहे हो? अभी भी कमा रहा। एक व्यापारी तो बताओ जो लॉस में गया हो यार, जिसने फॉलो किया हो लॉस में गया हो, एक व्यापारी बता दो। भाई साहब, जो जेन्युइन व्यापारी है उसको कोई दिक्कत नहीं है किसान का 80 का बिके, किसान का 100 का बिके। व्यापारी की मंशा क्या होती है कि भाई मैं धंधा कर रहा हूँ, मेरे को 2 रोटी मिलनी चाहिए, यही होती है जी। आप भी व्यापार करते हैं, ये भी वहाँ से ऊटी का बीज ला के व्यापार करते हैं, इनकी यही तो मंशा होती है कि भाई मैं वहाँ से माल लाया, मेरा 2 रोटी बननी चाहिए। ठीक है, यही व्यापारी की मंशा होती है। कोई भी बढ़िया व्यापारी, जेन्युइन व्यापारी ये नहीं चाहता कि वो किसान को मार के व्यापारी बने। एक व्यापारी भी ऐसा नहीं होगा जो जेन्युइन व्यापारी होगा, वो चाहेगा कि मैं किसी की लाश पे बैठ के खाना खाऊं। ठीक है जी। हमेशा व्यापारी ये सोचता है कि आज ये किसान जिंदा बचेगा तो मेरे को रोटी मिलेगी, है ना। किसान ही होता है जो व्यापारियों को उधार भी दे देता है। देखो साहब, उधार मिलती कहाँ है। ठीक है जी। हम भी माल लेने जाते हैं, हमारे को तो उधार नहीं मिलती। अब आप कहोगे आपकी बात ही नहीं होगी, नहीं है जी बात, हम छोटे आदमी हैं। लेकिन भैया, ना तो किसी व्यापारी को दिक्कत है, ना किसी किसान को दिक्कत है। ये उन कुछ गिने हुए लोग हैं, मैं गिनती बता सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ जिनको दिक्कत है, या उनके कुछ चेले हैं जो नए नए ईमेल आईडी बना के वो कमेंट्स करते हैं कि वो पकड़े ना जाए। यार हिम्मत है, आप चौड़े में आओ, डिबेट करो, ऑनलाइन आ जाओ, डिबेट करो ना आप, मैं जवाब दूंगा उसका। ठीक है जी। ऑनलाइन बैठ के बात करेंगे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, डायरेक्ट बात करेंगे, जिसमें आप भी बताइए, मैं भी बताऊं, दुनिया देखे। अच्छा ये बताओ, अभी पंजाब का माल आएगा, बढ़ेगा या रुकेगा, रोक दिया? सर, रोका किसी भी किसान ने नहीं है, लिमिटेड लाभ है। आप बताओ, रोका होता तो इतना लहसन आ रहा है, ये रुका हुआ लहसन आ रहा है। रोकने के बाद तो लहसन आना ही नहीं चाहिए था, आ ही रहा ना। आज भी 30 गाड़ी है। जो ओवरलोड माल आ रहा था, यही तो बोला मैंने कि आराम आराम से लाओ, धीरे धीरे लाओ। रोकने के लिए मैंने बोला नहीं। मेरे किसी इंटरव्यू में बता दो, मैंने ये बोला हो कि माल एकदम रोक दो, हमने बेचना ही नहीं। ठीक है जी। पिछले साल बोला था अप्रैल में, जब लहसन 30-35 रुपये किलो था, मैं कहा इस भाव में नहीं बेचना, हम 2 महीने बाद बेचेंगे। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब। कोई और राय देनी हो अपने किसानों को, जो आप बोलना चाहते हो, उन तक पहुंच नहीं सकती, आज मौका है अपने एमपी वाले और राजस्थान वालों के लिए कोई बात, मैसेज पहचानो जी। मैं तो हर किसान के लिए यही बोलना चाहूँगा, चाहे वो एमपी का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, अगर एक ऊपर लगा लो जी, ऊपर एक बार अगर लहसुन लगाई अपनों ने, हाँ जी, उस खेत में 2 साल लहसुन नहीं लगाना है। दूसरा है, जहाँ जहाँ अपने को लहसुन की खेती करना है, उसमें अपन हरा खाद डालते रहेंगे, गाय भैंस का गोबर का खाद डालते रहेंगे, और उसमें समय समय पर देखते रहेंगे कि उसमें कौन सी प्रकार की बीमारी और पौधा किस प्रकार की ग्रोथ से डाउन जा रहा है, अब जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वीडियो देखते हैं जी हमारी? जी, बराबर देखता हूँ। तो 2 साल से, पिछले 2 साल से जब से वीडियो बन रही है, एक कुछ अलग माहौल चेंज हो गया है ना जी? बिल्कुल माहौल चेंज हुआ है, सबका सब व्यापारी बन गए, और सबको जो है एक नज़ारा है जी, लहसुन उगाने में भी पहले दिन से, हाँ। और बेचने तक का। सही बात। जागरूकता आई, जागरूकता आई, मेन जागरूकता आई। कमाई होना नहीं होना एक अलग मैटर हो गया, लेकिन एक जागरूकता आनी। पिछले 2 साल से जागरूकता लगा लो या कुछ भी, खेती करने में भी लहसुन की नज़ारा आ रहा है जी। अब हमारे को व्यापारियों के लिए सुन लीजिए, अभी भी मौका है। गार्लिक फ्लेक्स बहुत बड़ा जंप आने वाला, अभी भी मौका है, ले लीजिए। गार्लिक फ्लेक्स में 40 पे मैंने कहा था ले लो, 60 पे बोला ले लो, 80 पे बोला ले लो, 100 पे बोला ले लो, आज 110 है, अभी भी कह रहा हूँ ले लो। ये 150 हो जाएगा बहुत जल्दी, गार्लिक फ्लेक्स। हाँ। अब बताओ कहाँ मैं व्यापारियों के लिए नहीं बोल रहा, किसानों के लिए। ऊटी से जितना जल्दी किनारा करोगे उतना जल्दी फ़ायदा होगा। एक नए दुश्मन मेरे लिए और खड़े हो रहे हैं, ऊटी बीज वाले। मैं ये बोल रहा हूँ तो अपने अभी ऑब्वियस है दुश्मन हो जाएंगे वो मेरे, कि अब यहाँ पे भी आ गया, लेकिन इससे ज़मीनें बंजर हो रही हैं। भाई साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। तो जितनी जल्दी ऊटी बीज से साइड हो, किनारा करें अपने आप को। बहुत चीज़ें आपके पास, रियावन सिल्वर भाई साहब ने, इनके गांव का है, अमलेटा, जीवन और तुलसी। उसके अलावा जो सबसे बड़ा नया बीज आपके यहाँ हो रहा है,
हिमाचल का, वो धीरे धीरे पैदा होगा, 1-2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, वो उगाओ। अगर वो हो गया, हुआ ही अगर तो छोड़ दो। किधर हुआ है जी हो वो? चुका है हमारे गांव के पास ही, कहाँ पे, क्या नाम है गाँव खजूरा का? सारा। खजूरा में हो चुका। 6 बीघे का लहसुन 1 नंबर हुआ है। आप वो समझे क्या भाव बिका था जी वो? वो 240 बीघा, 600 तक भी, पहले शुरू में 500-600 का बिका था। 500-600 तो थोड़ा बाद में मुहूर्त में किया था, लेकिन आम मंडी में 240 ऐसे बिक रहा है वो 240 में बिका, आज की कंडीशन। ठीक है जी। अब वो माल 240 बिका, नॉर्मल लहसन 100-110 बिक रहा, जस्ट डबल का रेट हो गया। और उस लहसन को आप स्टॉक कर सकते हैं 8 महीने। ऊटी को आपको मजबूरी में 3 महीने में बेचना है, आप स्टॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। आप समझे कि वो लहसन आपके कितने, अच्छा उसकी बैठ मजबूत है, बैठ भारी है, तो उसकी फसल भी ऑब्वियस है, तो उसकी भारी निकलेगी, क्यों जी, बैठक तो भारी होगी उसकी। तो जो आम लहसन निकला होगा 10-12 क्विंटल, वो निकलेगा 25 से 30 क्विंटल। चलिए जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, एक और दुश्मन पैदा करने के लिए आपको धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।